गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आइए, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपको फर्स्ट चैप्टर्स बताया गया था। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे। सेकेंड चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये हमारी कैलकुलस के लिए सबसे भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होगा। आज हम लोग सबसे पहले कुछ फार्मूला हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस पे भी हम लोग काम करेंगे। आइए, सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स में एक्सरसाइज नंबर आपके पास चैप्टर नंबर 2 होगा और एक्सरसाइज नंबर 2.2 होगा। इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस मेथड हैं। इस मेथड का यूज हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी करेंगे। आइए, सबसे पहले यदि √1 माइनस अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ रहता है तो वहां पे x बराबर हम लोग साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करेंगे। इसके अलावा हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोग पुटअप नहीं कर सकते हैं। वजह क्या है? इसकी वजह क्या है कि 1 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर x के प्लेस पे यदि साइन थीटा पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला कितनी हो जाएगी? कॉस थीटा। कॉस थीटा यदि पुटअप करते हैं तो क्या मिलेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन थीटा। यदि हम लोग इसमें अगर tan थीटा पुट करते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए हम लोग tan थीटा या cot थीटा, sec थीटा या cosec थीटा पुटअप नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे यही रीजंस हैं। अब दूसरी मेथड की क्वेश्चन अगर आती है, अगर 1 प्लस अगर एक्स स्क्वायर आता है तो x के प्लेस पे हम लोग tan थीटा पुट करेंगे या cot थीटा पुट करेंगे। इसके पीछे रीजंस क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला sec थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला cosec थीटा होता है, इसलिए हम लोग tan थीटा या cot थीटा इसमें पुटअप करेंगे। उसी प्रकार यदि एक्स स्क्वायर माइनस अगर 1 आता है तो इसमें x बराबर cosec थीटा या हम लोग sec थीटा पुटअप करेंगे। और भी कुछ फॉर्मूला बेसिस है, इसको समझना है। यदि 2x स्क्वायर माइनस 1 आता है तो x के प्लेस पर आप cos थीटा पुट करेंगे। वजह क्या है cos थीटा कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितने फॉर्मूला होती है? cos 2 थीटा। 1 माइनस यदि 2x स्क्वायर आता है तो इसमें x के प्लेस पे साइन थीटा पुट करेंगे, अर्थात 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितने हो जाएंगे? cos 2 थीटा। इस सब सिस्टम जितने भी हैं कि जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं हो पाते हैं तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्या कहाँ कैसे पुट करना है। आइए, यदि 3x माइनस 4x क्यू यदि रहता है तो पुट x बराबर साइन थीटा पुट करेंगे, क्योंकि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा का वैल्यू कितना होता है? साइन 3 थीटा। 4x क्यू माइनस 3x अगर होता है तो x बराबर हम लोग cos थीटा पुट करेंगे, क्योंकि 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos 3 थीटा होती है। इस सब फॉर्मूला के बीच में हम लोग काम करेंगे। सब्स्टिट्यूशंस मेथड आपके पास आपने देखा और इसको समझा कि कहाँ हम लोग कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यूज करेंगे। अब इसके पीछे आपके पास ये फॉर्मूला आपके पास रीजंस करेगा कि देखिए ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा फॉर्मूला कि साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। साइन 3 थीटा cos 3 थीटा की फॉर्मूला हो गई। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्लस माइनस। इसके पीछे रीजंस क्या हैं? यदि यहाँ प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस रहेगा, यदि माइनस रहता है तो ऊपर माइनस और नीचे क्या हो जाएगा? प्लस। अर्थात दो फॉर्मूला को एक फॉर्मूला में ही एडजस्ट कर लिया गया है, आप इसको समझ सकते हैं। दूसरी क्वेश्चन फॉर्मूला हमारे पास है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की। यदि प्लस रहता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अर्थात प्लस रहेगा तो आप प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो आप माइनस देंगे। उसी प्रकार cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y, अर्थात cos इनवर्स यदि प्लस cos इनवर्स y की फॉर्मूला आपसे पूछी जाए तो cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। यदि प्लस रहेगा तो माइनस रहेंगे और माइनस रहेगा तब यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे? प्लस दे देंगे। इस प्रकार तीन फॉर्मूला आप इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को देखा, साइन इनवर्स y को देखा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को आपने देखा।
अब आते हैं हम लोग 2 tan इनवर्स x की फॉर्मूला में। 2 tan इनवर्स x की फॉर्मूला आपके पास होती है sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपके पास 2 tan इनवर्स x की फॉर्मूला आपके पास 3 होंगी, लेकिन यह जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता के अनुसार से हम लोग इसको यूज करेंगे। जहां आपको जैसे डिमांडिंग अगर होती है हम लोग वैसे उसका यूज करेंगे। अब आते हैं cos 2 थीटा की। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको 11 सेमी चल रही है और ये आपको 12 तक टोटल ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद कैलकुलस में इसका उपयोग करेंगे। cos 2 थीटा का फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा के चार फार्मूला आपके पास दिया गया है। sin 2 थीटा की फार्मूला 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा की फार्मूला 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपको यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस बता देते हैं, याद करने में आपको सहूलियत महसूस होगी। sin रहेगा तो नीचे प्लस रहेंगे, tan रहेगा तो माइनस हो जाएगा। 1 माइनस cos थीटा की फार्मूला आपके पास 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल में और 1 प्लस cos थीटा रहेगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 रहेगा। sin थीटा की फार्मूला आप करेंगे तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे हाफ एंगल हो जाएगा, यानी कि 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। चलिए इन सभी फार्मूला का यूज हम लोग कैसे करेंगे अपनी क्वेश्चंस में, इसके पीछे हम लोग चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने कर आपको बताते हैं कैसे हम लोग इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आप आएंगे तो किसी भी एडिशन से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सभी बेस एक ही हैं। जैसे आपके क्वेश्चंस में दिया जाएगा कि पीटी मतलब प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये क्वेश्चंस आपके 2018 बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके पास। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का प्रथम क्वेश्चन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन होगा। चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपको ध्यान रखना क्या है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते वक्त ही आपको एक फार्मूला का यूज करना होगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। ये फार्मूला होती है बाबू sin 3 थीटा। यदि इस फार्मूला को आप अगर यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हम लोग कैसे यूज करेंगे। आप यहां से सबसे पहले इस फार्मूला का यूज हम लोग आरएचएस में कर सकते हैं, इसलिए हम यहां से सबसे पहले आरएचएस उठाते हैं। आरएचएस बराबर लिखा हुआ है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब आपको समझना है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का कौन सा फार्मूला यहाँ पे एडजस्टिंग करें कि उसकी फार्मूला साइन में कैंसिल हो जाए, अर्थात साइन में आ जाए। जब तक यहाँ पे साइन नहीं आएगा तब तक ये साइन कैंसिल नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे कौन सी फार्मूला को पुट किया जाए, साइन थीटा पुट किया जाए, कोस थीटा पुट किया जाए, टेन थीटा पुट किया जाए या सेक थीटा पुट किया जाए। ये डिस्कशन की सबसे अच्छी पॉइंट है। जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आ पाएगी। इसलिए क्या करिए, देखिए यहाँ पे अगर साइन थीटा पुट कर देते हैं तो इसकी फार्मूला हमारे पास होती है साइन 3 थीटा की। इसलिए बाबू यहाँ पे पुट x बराबर साइन थीटा पुट कर लेते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स, ये फार्मूला किसकी है, साइन 3 थीटा की, जो आपको प्रीवियस बोर्ड पे लिखा गया था। ये फार्मूला हो जाएगी साइन 3 थीटा की। फार्मूला थोड़ा सा आप देख लेंगे, थ्योरी पर्सन्स को देख लेंगे, क्वेश्चंस आपकी बनती हुई चली जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया था कि साइन इनवर्स साइन थीटा अगर हो तो साइन साइन कैंसिल, कितने बचेंगे थीटा। तो थीटा मतलब यहाँ पे थीटा के प्लेस पे कितना है 3 थीटा, इसलिए 3 थीटा हो गया। अब आपने जो पुटअप किया था उस थीटा की वैल्यू वहां से निकालेंगे। आपने क्या पुटअप किया है थीटा की, एक्स बराबर साइन थीटा पुट किए हैं, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स। इस वैल्यू को लाकर क्या करेंगे बाबू, यहाँ पुटअप कर लेंगे। इस 3 साइन इनवर्स एक्स हो गया, जो देखिए आपके पास एलएचएस मिल जाएगा बाबू। एलएचएस
प्रूव हो जाएगी। दूसरी कोई टॉप क्वेश्चंस नहीं है, इस प्रकार के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चंस आपके लेते हैं, जैसे एग्जाम में हमेशा देते हैं कि इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसको इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले इवैल्यूएट का अर्थ होता है इसका मान निकालना है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, हो सकता है यहाँ माइनस दे दिया जाए, माइनस देगा तो माइनस वाली फार्मूला का यूज करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस वाली फार्मूला का यूज करेंगे। आपको सबसे पहले फार्मूला की नॉलेज होनी चाहिए। आपको बताया गया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फार्मूला आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। आप इस फार्मूला का यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। देखिए ये tan इनवर्स, ये जो एंगल है x का काम करेगा और ये एंगल आपके पास y का काम करेगा, तो हमारे पास tan इनवर्स x प्लस y अर्थात 1/2 प्लस 1/3 बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। आपने इसको x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई लिख दिया गया। बस इसको कैलकुलेट कर लेना है। tan इनवर्स एलसीएम आप निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, 3 बन जाएगा कितना हो जाएगा आपके पास 3, फिर प्लस 3 2 जा 2 इंटू 1 और होल बाई आपके पास आप देखेंगे तो यहाँ पे 1/6 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/6, ये tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएंगे 5/6। tan इनवर्स आप इसको देख सकते हैं, ये tan इनवर्स 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 5/6। नीचे आप कैलकुलेशंस करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 में से 1 घटेगा अर्थात 5/6 हो जाएगा। चलिए आप देखिए कितनी अच्छी एक आइडेंटिटी मिल रही है, ये 5/6 दोनों सेम आ गया है। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा बाबू आपके पास 1। आप देखिए tan में 1 कितना डिग्री, आपको फर्स्ट चैप्टर्स के इस चैप्टर्स के फर्स्ट वीडियो में अपलोड किया गया था, उसमें बताया गया था कि किसी भी tan इनवर्स 1 tan इनवर्स √3 आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं, तो वहां से हम इसका यूज कर लेंगे। 1 की वैल्यू कितनी होती है tan में, तो 45 डिग्री, और 45 डिग्री कितना लिख सकते हैं π/4। यहाँ पे tan कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास कितने हो जाएगी π/4, यही हमारी आंसर हो जाएगी। इस प्रकार की हर एक क्वेश्चंस को या तो माइनस में हो या तो प्लस में हो, हम सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं फार्मूला के बेसिस से। एक आते हैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड की यूज करना, इसको समझिए कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अर्थात एक क्वेश्चंस आपको देते हैं जैसे सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1, आप देखिए इसको सॉल्व करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। हो सकता है क्वेश्चंस आपके पास दिया गया हो सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। अब आपको बताइए यहाँ पे सेक लाना होगा, जब तक सेक नहीं आएगा तब तक ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग। तो आपको समझना है कि 2x² माइनस अगर 1 लिखा हुआ था तो वहां पे x के प्लेस पे क्या पुट अप करेंगे। तो आपको देखिएगा एक क्वेश्चन इसमें थ्योरी बेसिस से बताया गया था कि 2x² माइनस 1 होगा तो x के प्लेस पर हम लोग cos थीटा पुट करेंगे। वजह क्या है, यही तो बात सब किसी को समझ में नहीं आती है। ये बात मेरे भी समझ में नहीं आती थी पहले, लेकिन आप लोग भी देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। x के प्लेस पे cos थीटा क्यों पुट अप करेंगे, क्योंकि इस फार्मूला होती है 2 cos² थीटा माइनस 1। यदि x बराबर cos थीटा पुट करेंगे तो इसकी फार्मूला आपने देखा था cos 2 थीटा, इसलिए यहाँ पे x के प्लेस पे कितना पुट करेंगे cos थीटा पुट करेंगे, क्योंकि cos थीटा पुट करेंगे तभी इसकी फार्मूला निकलेगी cos 2 थीटा। इसलिए बाबू इस फार्मूला को आप बगल साइड में लिख सकते हैं और आते हैं इसकी सॉल्यूशंस में। आप इसको पुट अप करेंगे x बराबर कितना cos थीटा, आपके पास हो जाएगा सेक इनवर्स 1/2 cos² थीटा माइनस 1। आप ये आप आएंगे तो सेक इनवर्स 1 ये फार्मूला हो जाएगी cos 2 थीटा की। आप इसको देखिए, ये हो जाएंगे आपके पास सेक इनवर्स 1/cos थीटा कितना होता है, तो फार्मूला आपके पास 1/cos थीटा सेक थीटा होता है, सेक 2 थीटा हो जाएंगे। यहाँ पे सेक से क्या हो जाएगा कैंसिल, कितने बचे 2 थीटा। 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, जहां से आप पुट अप किए थे। आप देखिए x बराबर cos थीटा पुट किए थे ना, यहाँ से आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। थीटा इक्वल टू cos आप इस साइड लाएंगे, इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स x
अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं cos इनवर्स x, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी आप यूज कर हर एक क्वेश्चन को सॉल्विंग कर सकते हैं। एक सिस्टम और आते हैं, आपके पास बहुत प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस टाइप में, उसमें यूज कैसे करना है। एक फॉर्मूला आपके पास मिला गया था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितने होते हैं, π/2। ये बात बताया गया था फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद ये सिस्टम आपके इस 3 क्वांटिटीज होते हैं, वो सब तीनों आइडेंटिटीज पे इसको यूज आप कर सकते हैं। इस टाइप में क्वेश्चंस आपके आते हैं, जैसे कॉट tan इनवर्स a आप प्लस कॉट इनवर्स a, इसकी वैल्यू केवल एग्जाम में रखेगा, केवल इसका इवेल्युएट कीजिए। तो जब तक फॉर्मूला नहीं लेंगे, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कॉट ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स कॉट इनवर्स x, अर्थात दोनों यदि एंगल सेम हो तो इसकी फॉर्मूला π/2 होती है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू कितनी होती है, π/2। तो आप इसको π/2 पुट अप कर सकते हैं। तो cot π/2 की वैल्यू कितनी होती है, cot 90 0 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरह की हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। और एक क्वेश्चंस आपके पास जैसे साइन इनवर्स, ये आपकी होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है, जैसे साइन इनवर्स 1/4 प्लस कॉस इनवर्स 1/3, इसकी इवैल्यूएशंस करना है, इवैल्यूएट करनी है। आप देखेंगे कि यहाँ पे कि सर आपने तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की फॉर्मूला तो बताई नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे अच्छी मेथड है इसको सॉल्व करने की तरीका, फंक्शन को कन्वर्टर सीख लें, इजी हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्मूला आपको इजी हो जाएगा। इसलिए साइन इनवर्स की जो क्वेश्चन वैल्यू दिया गया उसको tan में कन्वर्ट कर लें। tan में कन्वर्ट करने के पीछे रीजंस क्या हैं आपको बताया गया था, इस चीज को बड़ी अच्छी तरह समझना होगा। किसी भी फंक्शंस को किसी भी फंक्शंस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स 1/4 है, इसको कन्वर्ट करना है tan में, तो सबसे पहले आप लिख देंगे tan इनवर्स। आप देखिए साइन में पीवीएच का सहारा लेंगे, 10th क्लास ये फॉर्मूला होती है, पी वाई कितनी होती है बाबू, h होती है। पी वाई कितने होते हैं आपके पास, h। तो पी वाई एच होता है, तो tan में पी वाई एच नहीं होता है, इसलिए tan में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला कितनी होती है, पी बाई बी। तो p की वैल्यू कितनी आपके पास है, 1, तो 1 लिख देंगे। b कैसे निकालेंगे, तो आप b कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपके पास कितनी होती है, h² माइनस p स्क्वायर, h² माइनस p स्क्वायर, h² माइनस p स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी आपके पास है, 4 है, तो 4 4 जा 16, 16 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा, 15, अर्थात अंडर रूट कितने हो जाएंगे, 15। इस साइन इनवर्स को आप tan में कन्वर्ट कर लिया। उसी प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं tan साइन इनवर्स 1/4 है, इसको कन्वर्ट करेंगे tan में, तो अंडर रूट 1 माइनस कितने हो जाएंगे, 15। इजी करने के लिए ऐसा इज का हम लोग काम करेंगे। इसमें सब में पीवीएच की सहायता से आप इस किसी भी फंक्शंस को किसी भी फंक्शंस में आप कन्वर्टर कर सकते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास क्वेश्चंस आपके पास दिया गया, देखिए इसको कॉस है, इसको कन्वर्ट करेंगे tan में। tan में कन्वर्ट करने की फॉर्मूला कितनी होती है, ये होती है आपके पास b/h होता है। हमको चाहिए tan p/h, तो p कैसे निकालेंगे, तो 3 3 का 9 माइनस 1, आप समझ रहे होंगे सर, 3 3 का 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, तो अंडर रूट 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो p हो गया। और b कितनी आपके पास है, 1, बिल्कुल क्लियर। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आप इसको सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। आप यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल कर सकते हैं। या आपकी यदि इच्छा है कि नहीं सर हम tan में कन्वर्ट ना करें, साइन में कन्वर्ट कर लें, तो बिल्कुल कर सकते हैं, आंसर सेम आएगी। आप cos को भी किस में कन्वर्ट कर लें, साइन में, देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हो जाएगी। या साइन को आप cos में चेंज करना चाहते हैं, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स कितने हो जाएंगे, y। आप तीनों मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल कर सकते हैं। उम्मीद है कि तीनों टाइप से क्वेश्चंस को, यानी कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y में कन्वर्ट कर, फिर cos इनवर्स x में कन्वर्ट कर, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में कन्वर्ट कर, तीनों क्वेश्चंस तीनों टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसे क्वेश्चंस करने से आपको प्रैक्टिस बढ़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे और सभी का आंसर यदि सेम आती है तो बिल्कुल आपकी वो मेथड बिल्कुल सही है। अदरवाइज
गलत हो सकती है। इस सिस्टम को समझना है, तीनों का आंसर सेम आएगा, भले फंक्शन चेंज करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए फंक्शंस जो चेंज करते हैं इसके पीछे रीजंस क्या हैं, एक क्वेश्चन आपको देना चाहेंगे जो 2020 में क्वेश्चन दिया गया था। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं, शायद आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देखते हैं। फंक्शन को कन्वर्टर करना, फंक्शन का कन्वर्टर करना सीख जाएंगे। आप 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपको 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करने का तरीका है, सब आपको ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। बस आप लोग बने रहिए ड्रीम क्लासेस के साथ। साइन इनवर्स आपके पास दिया गया हो, साइन tan इनवर्स 3/4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 में, 2020 2018 इस क्वेश्चन इस टाइप्स के बिल्कुल आपके पास दिए जाते हैं और इस सभी सिस्टम को समझना है। 18 19 हर साल आपकी केवल डिजिट को चेंज करेगा और आपसे क्वेश्चंस को पूछ दिया जाएगा। इस सिस्टम को समझना है, फंक्शंस को चेंज करना है। आप देखिए यहाँ पे साइन है और यहाँ पे tan है, कैसे चेंज हो पाए, कटेगा नहीं, कैंसिल हो सकता है। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, साइन इनवर्स। अब यहाँ पे 3/4 है, आप समझेंगे कि सर कितनी है, यहाँ p है और नीचे कितनी है, b है, और p और b है तो h निकालना है, तो आप h निकाल सकते हैं। 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौका 16, 16 9 25 मतलब 5। आप 10th क्लास तो पास जरूर कर ही लिए होंगे उम्मीद है। तो चलिए हम लोग करते हैं साइन इनवर्स में। साइन इनवर्स कितने p/h, तो p की वैल्यू कितनी है 3 है और h की वैल्यू कितनी है 5। अब यहाँ पे साइन से कैंसिल, कितने हो जाएंगे 3/5। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये हर साल पूछी जाती है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीका। अब आइए इस क्वेश्चंस को देखकर हमको कैसे आंसर निकालेंगे। डायरेक्टली आपके पास आंसर रहेगी यदि आपके पास p/h की सहायता है। करना क्या है कि आज पढ़ना नहीं है, इस कंपटीशंस के जमाने हैं, यहाँ पे ज्ञान की नॉलेज मेहनत रहिए। कंपटीटर्स विद्वान लगकर बेरोजगार हो जाइएगा, इसलिए माइंड को शार्पनेस करने का प्रयास करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए साइन है और यहाँ पे tan है, तो इसको साइन में कन्वर्ट करना है माँ 2 से 3 सेकंड में। यहाँ p है और यहाँ पे b है, h निकालेंगे, h कितना हो जाएगा 5, p/h करेंगे तो 3 कितने हो जाएंगे 5। डायरेक्टली आंसर बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आप इसके आंसर को लिख सकते हैं यदि आपके पास काबिलियत है तो। काबिलियत है तो दिखाओ भाई, नहीं तो बैक हो जाओ। एक आइए क्वेश्चन से और चलते हैं। जैसे आपके पास cot इनवर्स यहाँ पर लिखा हुआ हो, 4/3 लिखा हुआ हो। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, cot है, आपको चेंज करना है, b है और नीचे क्या है p है, h निकालना है, h कितने हो जाएंगे 5। ये लिखने कर सकता नहीं, आपको समझना चाहिए कि यदि p आपके पास 6 है, b आपके पास 8 है तो h कितने हो जाएंगे 10। ये सब चीज आपको समझना होगा, याद कर लेना होगा, क्योंकि 6 आगे 36 और 8 टाइम 64 और 36 एडिंग करेंगे 100 आएगा, 100 का स्क्वायर रूट कितने होते हैं 10 हो जाते हैं, इसलिए h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ये सब ट्रिपलेट क्वेश्चंस होते हैं, इसको समझना होगा। 4 3 दिखा, आंसर कितने होगी 5 और कोस मिलानी है तो b/h होता है, तो b की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 है, 4/5 आंसर हो जाएंगे। दूसरा कुछ नहीं करना है क्योंकि b की अब कितना आपके पास है 4 है और कोस में होता है b/h, तो h कितना है आपके पास है 5, इसलिए 4/5 इसकी आंसर हो जाएगी। दूसरा कुछ नहीं करना है। इस तरह की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सभी वीडियोज को आप देखते रहें। और आप लोग कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद यदि आप लोग वीडियोज को एक बार देखकर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप 2 बार देखें। जो भी है कमेंट्स कर जरूर बताएं, क्योंकि आप लोगों का साथ ही हम लोगों का विश्वास है। और आप लोगों की अगर हमारी हौसले हो, अगर आप लोग पढ़ने में अगर इतना चीज नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी सी दिल को बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग नई पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करिए, इसके सिवा कुछ नहीं है साहब, इसके सिवा कुछ नहीं है। दुनिया की हर एक चीज आप चेंज कर सकते हो साहब, आप इसको करना होगा बढ़िया तरह से। चलिए आज हम लोग इतना ही, आज आपके पास वीडियो को प्रस्तुत करने का मौका मिला। हमको हर एक टाइप्स की वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा, स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी होगी। चलिए बने रहिए ड्रीम क्लासेस के साथ। फॉर दिस थैंक्स।